का टॉपिक है वह है डिफरेंशियबिलिटी। और डिफरेंशियबिलिटी को प्रूफ करने के लिए केवल दो रीजन होते हैं और जो कि हमें इक्वल दिखाने पड़ते हैं। इनमें पहली कंडीशन जो होती है वो होती है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल एल एफ डैश एक्स, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और होल अपॉन माइनस एच। सेकेंड राइट हैंड डिफरेंशिएबल आर एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन पॉजिटिव एच प्लस एच, ये माइनस एच और ये प्लस एच। डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल इक्वल होने चाहिए, तभी डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ होगी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल इक्वल होना चाहिए, तभी डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ होगी। अब आता है इसमें एक्स। ये जो एक्स होता है ये बिलोंग करता है रियल नंबर को, यानी कि एक्स वो फॉर्म ऑफ वैल्यू होती है, एक्स वो वैल्यू होती है जिसके लिए हमें डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी होती है। ये पहला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडल्स, चेक द डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। मुझे एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, ये जो एफ एक्स है ये एक्स मॉड है और एक्स इक्वल टू है जीरो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल। ये होता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन माइनस एच। देखो सबसे पहले होगा कि लिमिट एफ डैश एक्स, यहां पर देखो एक्स की अप्रोच क्या है जीरो, तो ये आ गया जीरो। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एक्स जीरो के बराबर है तो ये होगा जीरो माइनस एच। एक्स जीरो के इक्वल है तो एफ आ गया जीरो और अपॉन माइनस एच। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स मॉडलस है, यहां पे देखो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स मॉडलस है तो एफ जीरो माइनस एच क्या होगा? एफ जीरो माइनस एच होगा जीरो माइनस एच का मॉडलस। बस जीरो माइनस एच जो होगा वो जीरो माइनस एच का मॉडलस यहां पे अप्लाई करो, जीरो माइनस एच का मॉडलस और माइनस एफ जीरो। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स मॉडलस है तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो मॉडलस, यानी कि जीरो, ये जीरो आ गया और अपॉन आ गया माइनस एच। ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस एच मॉडलस माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। ये हो गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस एच का मॉडलस होता है एच अपॉन माइनस एच। देखो एस एच कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। अब सोल्व करना है राइट हैंड डिफरेंशिएबल, और राइट हैंड डिफरेंशिएबल होता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच। और हमें डिफरेंशियबिलिटी किसमें प्रूफ करनी है? डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। तो अब ऐसा करो, एक्स की जगह जीरो अप्लाई करो, तो आर एफ डैश जीरो इक्वल होगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स मॉडलस है तो एफ जीरो प्लस एच क्या होगा? बस यहां पर जीरो प्लस एच जो है वो एक्स के प्लेस पे जीरो प्लस एच लगा दो फंक्शन में। यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो जीरो प्लस एच का मॉडलस और एफ जीरो। अगर एफ एक्स एक्स मॉडलस के इक्वल है तो एफ जीरो क्या होगा? जीरो मॉडलस, यानी कि जीरो और अपॉन में आ गया एच। यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच अपॉन एच, वैल्यू आ गई वन।
देखो इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबल था जो वो -1 था और राइट हैंड डिफरेंशियबल कितना हो गया 1। तो लिखेंगे एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन नॉट डिफरेंशियबल है। हमारा दूसरा एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और 2x माइनस थ्री। डिफाइन और अनडिफाइंड का क्वेश्चन है ये कि x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और मुझे डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है 2 पर। अब देखो इसमें मेरी डिफरेंशियबिलिटी है x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो इसका फंक्शन पहले से ही फाइंड कर लो। जब x की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 2, तो फंक्शन ये रहा, तो इसका फंक्शन होगा 2x माइनस थ्री। तो एफ एक्स की जगह 2 अप्लाई करो, मैंने 2 अप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री, यह आ गया 1। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एल एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। मुझे डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है 2 पर, तो x की जगह 2 अप्लाई करो। एल एफ डैश 2 लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ 2 माइनस एच एफ 2 अपॉन माइनस एच। देखो पहला हमारे पास फंक्शन है कि एफ 2 माइनस एच, यानी कि 2 माइनस एच का मतलब होता है लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है यानी कि 2 माइनस एच 2 में से कुछ कम हो रहा है जो कि 2 से छोटा है, तो x लेस देन 2 में फंक्शन ये रहा। इसके लिए फंक्शन यूज होगा, इस वैल्यू के लिए फंक्शन जो यूज होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। बस यहां पे x की जगह 2 माइनस एच अप्लाई कर दो। एफ 2 माइनस एच इक्वल टू 2 माइनस एच माइनस वन, तो ये आ गया 1 माइनस एच। तो एफ 2 माइनस एच की जगह 1 माइनस एच यहां पर फंक्शन में अप्लाई करो। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ 2 माइनस एच की वैल्यू है 1 माइनस एच और एफ 2 को तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो एफ 2 है वो 1 के इक्वल है, 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच अप्रोच टू 0, 1 से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये कैंसिल होकर आ गया 1 और यही हमारा आंसर होगा 1। अब निकालना राइट हैंड लिमिट आर एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच प्लस एच। अब देखो यहां पे फंक्शन वैल्यू, मुझे डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है 2 पर, तो एक्स की जगह 2 अप्लाई करो। आर एफ डैश 2 ये हो गया लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। ये है फंक्शन 2 प्लस एच, क्योंकि f2 की वैल्यू तो गिवन है, f2 की वैल्यू इसमें 1 है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया था वो। अब मुझे चाहिए f2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब होता है जो मुझे फंक्शन चाहिए वो 2 से ग्रेटर चाहिए। 2 प्लस एच 2 से ग्रेटर, तो x की वैल्यू किससे ग्रेटर है? 2 से ग्रेटर, तो उसके लिए फंक्शन बनेगा 2x माइनस थ्री। इसमें fx होगा 2x माइनस थ्री। बस इस x की जगह अब 2 प्लस एच अप्लाई कर दो। 2 प्लस एच माइनस थ्री, 4 प्लस 2h माइनस थ्री, ये हो जाएगा 1 प्लस 2h f2 प्लस एच। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस फार्मूले में डालो। लिमिट h अप्रोच टू 0 f2 प्लस एच होगा 1 प्लस 2h। f2 की वैल्यू 1
और अपॉन में एच। अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं, लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये आ गया 2h अपॉन एस एच कैंसिल, तो पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 है और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 20 मॉडुलस, और मुझे डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू 20 पर चेक करनी है। तो एक्स ग्रेटर देन 20 हो, एक्स लेस देन 20 हो, या एक्स इक्वल टू 20 हो, तो तीनों ही केस में ये फंक्शन ये वाला लेके चलना पड़ेगा। जैसे हमारा एग्जांपल फर्स्ट था उसमें भी हम लोगों ने यही किया था। अब देखो इसका सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 20 मॉडुलस, तो x इक्वल टू 20 के लिए वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, f20, ये होगा 20 माइनस 20, ये आ गया 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, ये होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। लेकिन मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 20 पर, तो x की जगह 20 आ जाएगा, एल एफ डैश 20 इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f20 माइनस h माइनस f20 और अपॉन माइनस h। फंक्शन ये जो fx है ये x माइनस 20 मॉडुलस के बराबर है और मुझे फाइंड करना है f20 माइनस h। तो f20 माइनस h की वैल्यू होगी मॉडुलस 20 माइनस h माइनस 20, 20 से 20 कैंसिल होगा, माइनस h का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा h। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, L f डैश 20 इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f x माइनस h, या 20 माइनस h, 20 माइनस h की वैल्यू है h और f20 की वैल्यू क्या है 0, वो मैंने 0 अप्लाई कर दिया और अपॉन में माइनस h। ये एस एच कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी -1। ये क्वेश्चन यहां पे प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल के लिए। अब निकालना है राइट हैंड डिफरेंशिएबल, ये होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h r f डैश 20, लिमिट h अप्रोच टू 0 f20 प्लस h माइनस f20 और अपॉन h। अब देखो 20 प्लस h है, क्योंकि f20 के लिए तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0, लेकिन 20 प्लस h के लिए यही फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर fx की वैल्यू x माइनस 20 मॉडुलस के बराबर है तो f20 प्लस h के लिए क्या होगा, x के प्लेस पे 20 प्लस h अप्लाई करेंगे, 20 प्लस h माइनस 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया और h का मॉडुलस, और h मॉडुलस जो होगा वो h के इक्वल आ गया। अभी पूरी इनकी पूरी इंफॉर्मेशन को फार्मूले में डालेंगे, r f डैश 20 लिमिट h अप्रोच टू 0 f20 प्लस h, वैल्यू इज h माइनस, और f20 की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन में h। अगर मैं एस एच काट दूं तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ देखो जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है वो -1 है, राइट हैंड डिफरेंशिएबल 1 है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बस डिफरेंशिएबिलिटी यहीं तक ही प्रूफ होती है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो।